बहुत समय पहले रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ रेत के सागर, लेकिन उसी झोपड़ी के पास एक पुराना छायेदार पेड़ था। शायद अकेला ऐसा पेड़ जिसने रेत के क्रूर थप्पड़ों को सहते हुए खुद को पेड़ करा दे था। सब कुछ अपने साथ बहा ले गया, कोई ना लौटा। तब से वह अकेली इसी झोपड़ी में रह रही थी। उस बूढ़ी महिला के पास परिवार के नाम पर बस कुछ बकरियां थी जो रोज दूध देती थी, और उस झोपड़ी के पीछे एक तालाब था जिसने मछलियां पाल दिया। पार एक आकृति हिलती नजर आई। जैसे जैसे वह पास आया, साफ हो गया एक जवान लड़का, लगभग 23-24 साल का, गोरा, चिट्टा, गठीला, शरीर थकान और धूप से झुलसा हुआ। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में प्यास थी। वह लड़खड़ाता हुआ छाम के पास, दादी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगा है। वह बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बाबू, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बूढ़ी औरत धीरे से उठी, लाठी के सहारे झोपड़ी के भीतर गई और मिट्टी का लौटा में पानी भरकर लाई और उस लड़के को दिया। लड़के ने एक सांस में पानी पी लिया, जैसे जान वापस आ गई हो। फिर बोला, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? मैं दूर गांव से आ रहा हूँ, बियापुर की ओर जा रहा था, मगर गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गया है, चल भी नहीं पा रहा हूँ। पर वह लड़का मुस्कुराया और अपना बैग उठाकर झोपड़ी के अंदर जाने लगा। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। वह बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और पास में वही नौजवान लड़का बैठकर एक तक बुढ़िया को दूल्हा है। भीतर दिया टिमटिमा रहा था। लड़का बकरियों के पास बैठा था। वह बुढ़िया लड़के के लिए बिस्तर लगा रही थी, खुद भी नीचे चारपाई पर सोती थी। उस लड़के के लिए भी दूसरे कोने में बिस्तर लगा देती है। नाम क्या है तुम्हारा? तुम अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा दिया है। लड़का धीरे से उठकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है और एक कोने में लगा बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया अंदर आती है और अपनी चारपाई पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत की आंख लग जाती है, पर लड़के को ना की आंख खुल जाती है। वह बिस्तर से ही उठकर इधर उधर देखती है कि कोई आया था क्या उसके बिस्तर के पास। फिर बुढ़िया का नजर उस लड़के की तरफ नजर जाती है, देखती है लड़का सो रहा है। बूढ़ी औरत भी अपने बिस्तर पर फिर से लेट जाती है। अगली सुबह जब लड़का सोकर उठता है और जब झोपड़ी से बाहर आता तो देखता है बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर खाना बना रही हैं और पास में बकरियां घास और पत्तियां खा रही हैं। वहां सच में एक सुंदर तालाब था जिसमें ढेर सारी मछलियां भी तैर रही थी। लड़का तालाब के किनारे उतरा और पानी से मुंह हाथ धोने लगा, पर उसे इतनी सारी मछलियां देखकर मछली खाने का मन होने लगा। तभी पीछे से वो बुढ़िया हाथ में एक कलश लेकर आती हैं, शायद पानी भरने के लिए, और आते आते बोलती हैं, देखना, उस तालाब में एक बड़ा सांप भी रहता है। आसपास ज्यादा घास जंगल झाड़ नहीं है, इसलिए वह सांप इसी झाड़ी मेरे आसपास घूमते रहते हैं, पर कभी काटते नहीं। बुढ़िया की यह बात सुनकर लड़का भी मुस्कुराने लगता है। तभी फिर बुढ़िया बोलती है, क्या तुम मछली खाओगे? लड़का तुरंत बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, अगर आप खिलाओगी तो जरूर है। जाल उठाकर देखती हैं, उसमें बहुत सारी मछलियां आती हैं, पर छोटी छोटी मछलियां आती हैं, इसलिए उसे वापस छोड़ देती हैं। फिर दोबारा तालाब में जाल डालती हैं। लड़का बोलता है, आप छोटी मछलियां को क्यों छोड़ दिया? तब बुढ़, आप इस सुनसान रेगिस्तान में कैसे रहती हैं? अपना गुजारा कैसे करती हैं? बूढ़ी औरत ने जाल को किनारे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, इसी तालाब के सहारे। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी, मैं इसी तालाब से मछलियां पकड़ती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, सब कुछ एक साथ, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ उसी तूफान में बह गया। वह धीरे से सिर झुकाकर बोली, जब मुझे होश आया तो मैं रेत के अंदर दबी हुई थी। किसी तरह खुद को बाहर निकाला, फिर अपने पति, माँ बाप को ढूंढने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसी समय उसने जाल की तरफ देखा और उत्साहित होकर बोला, अरे देखो देखो, तुम्हारे जाल में कितनी बड़ी मछली आई है। बूढ़ी औरत ने जाल की तरफ देखा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने मछली निकाली और झोपड़ी के पास चूल्हे पर पकाने लगी। थोड़ी देर बाद मछली पक गई। उसने अर्जुन को खाना परोसा। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद अर्जुन पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ गया। बूढ़ी औरत अपनी लाठी उठाकर, आराम करो, मैं बकरियों के लिए चारा लेने जंगल जा रही हूँ, और धीरे धीरे जंगल की तरफ चली गई। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार करता रहा। देखते देखते शाम होने लगी, लेकिन बूढ़ी औरत अभी तक नहीं लौटी। आखिर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़े। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा, उसके ऊन होने लगी, पर पड़ी।
वह लड़की रो रही थी। अर्जुन चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद वह लड़की उठी और धीरे धीरे पानी में उतर गई। फिर उसने एक डुबकी लगाई और जैसे ही वह पानी में डूबी, सब कुछ बदल गया। अर्जुन की आंखें फैल गई। वह घबरा गया और तुरंत वहां से निकल कर वापस झोपड़ी में आ गया। पेड़ के नीचे बैठकर वह धीमे से अर्जुन ने पलट कर देखा। वही बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए वापस आ रही थी। उसके हाथ में बकरियों के लिए चारा था। वह बकरियों को चारा डालते हुए बोली, तुम अभी तक गए नहीं? तुम तो आज जाने वाले थे। अर्जुन बोला, बोर की करपाना। नहीं, आज, ने कहा, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। बूढ़ी औरत ने जल्दी खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया और सोन चले गए। लेकिन उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वहां बार बार उड़ी औरत को देख रहा था। वहां गहरी नींद में थी। अर्जुन धीरे धीरे उठा और उसके पास गया। उसने प्यार से उसके चेहरे को देखा और धीमे से बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेर दिया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतने में बूढ़ी औरत की आंख खुल गई। वह गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? जैसे कोई पति अपनी पत्नी को देखता है, जैसे सदियों का प्रेम मिल गया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था और उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। आज उसका असली मकसद पूरा होने वाला था। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने रोटियां बनाकर अर्जुन के सामने रख दी। लो बे, खाना खा लो, फिर अपने रास्ते चले जाना। अर्जुन ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। बूढ़ी औरत ने यह महसूस किया। वह थोड़ी नाराज होकर बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। खाना खत्म करने के बाद बूढ़ी औरत फिर अपनी लाठी उठाने लगी। मैं बकरियों के लिए चारा लेने जंगल जा रही हूँ, तुम खाना खाकर यहाँ से चले जाना। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह औरत जंगल की तरफ जाने लगी, अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। वह झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ उसका पीछा कर रहा था। तालाब में डुबकी लगाई तो अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गई। पानी से बाहर एक बहुत ही सुंदर जरूर जाना की निकली। अब वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। वह लड़की तालाब के किनारे बैठ गई और अचानक रोने लगी। उसकी आवाज बहुत दर्द भरी थी। वह खुद से ही बोल रही थी, नहीं आएगा, वह मुझे इस श्राप से मुक्त करने नहीं आएगा। मैं 30 साल से। शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा। वो लड़की उठी और फिर से तालाब में डुबकी लगाने लगी। लेकिन जैसे ही वो पानी में जाने लगी, अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक गई। अर्जुन उसके सामने खड़ा था और उसने भर आई। वह कांपती आवाज में बोली, अमन, क्या तुम अमन हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों से भी आंसू निकलाए। लड़की दौड़कर उससे लिपट गई। वह रोते हुए बोली, तुम आने में इतने साल क्यों लगा दिए? मैं तुम्हारा। हमारे साथ क्या हुआ? लड़की ने आंसू पूछते हुए पूछा। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हारी आंखों से। बचपन में मैंने तुम्हारी वही प्यारी आंखें देखी थी और वही आंखें उस बूढ़ी औरत के चेहरे और वही बूढ़ी करना चाहता है। भयानक तूफान आया और सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज भर आई। मैं रेत के नीचे दब गई थी, किसी तरह बच गई, लेकिन मेरा परिवार कहीं खो गया। फिर उसने आगे कहा, एक दिन मैं इसी जंगल में बकरियों को चारा खिलाने आई थी। मैं जंगल में घ दे रही थी। तब मैंने एक पत्थर उठा कर उसके क्रिया के बीच में फेंक दिया, जिससे उस बुढ़िया का चलाया हुआ दिया बुझ गया। उसका कार्य अधूरा रह गया। वह बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, तुमने मेरी बरसों से की हुई मेहनत बर्बाद नहीं है। मांगने लगी। अपनी साल कहानी सुनाई की। बरसों से मैं यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। अगर मैं सदा के लिए बूढ़ी बन जाऊंगी तो मेरा पति मुझे कभी पहचान नहीं पाएगा। मेरी बात सुनकर उसे तैया आ गई। अभी सालकरा बात करी हैं। तब उसने कहा कि मैं अपना रहा था। लड़की बोली। जब मैं रोकर उससे माफी मांगने लगी, तब उसने कहा, अगर तुम्हारा पति तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ इस तालाब में डुबकी लगाए, तभी तुम्हारा श्राप टूटेगा। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। तुम्हारा श्राप भी टूट गया और हमारा बिछड़ना भी। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन बोला, अब हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे और इस बार हमारी शादी धूमधाम से होगी। रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूरज की आखिरी किरणें उस तालाब पर चमक रही थी और 30 साल बाद 2 बिछड़े हुए दिल फिर से एक हो चुके थे। उस दिन के बाद अर्जुन और उसकी पत्नी उसी जगह रहने लगे। रेगिस्तान का वह तालाब
अब उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि उनकी किस्मत बदलने वाला चमत्कार था। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें